Welcome my channel, Al Mustafa Global Village. आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिकल नंबर 1 है। ये प्रैक्टिकल नंबर है 9 जो आपने आज ये प्रैक्टिकल है जो परफॉर्म करना है। ये इसके प्रोसीजर होंगे जो हम चलते जाएंगे, देखते जाएंगे और यहाँ हम उसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला काम हमेशा की तरह कि आपने प्रोसीजर लिखना होता है पेपर में, उसके बाद आपने परफॉर्म करना होता है। खैर स्टेप कैसे लिखते हैं फिर वही बात आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। जब आप प्रैक्टिस में होंगे फिर आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, आप बड़े आसानी से प्रोसीजर लिख सकते हैं। जब आपको पता होगा कौन सी ऑप्शन कहाँ मौजूद है, फॉर्मेट में क्या है, इंसर्ट में क्या है, व्यू में क्या है, आप वो तमाम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने MS वर्ड को स्टार्ट करना है। वो तो अब हमें याद हो चुका कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं। आप क्लिक करते हैं किस पर, स्टार्ट बटन पर, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 को सिलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये जैसे ओपन हुआ है। उसके बाद जी आपने एंटर रिक्वायर्ड टेक्स्ट, उसे फॉर्मेट फॉन्ट में जाके बोल्ड करना है और डबल स्ट्राइक को प्ले करना है। क्या है जी आपका टेक्स्ट? आपका टेक्स्ट है प्रोविजनल मार्क्स सर्टिफिकेट्स BA/BSc, इसी तरह ब्रैकेट में ऑनर्स और जो है ब्रैकेट के बाद 2021। जी आप कहेंगे सर रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आती है और ये प्रॉपर नहीं है इसलिए ये आ रही है। अगला काम हमने उसे अलाइन किया कंट्रोल E से, जो थर्ड स्टेप में आप उसने करवाया हुआ है, मैंने पहले कर दिया है। फॉर्मेट में जाके आपने इसे बोल्ड करना है और डबल स्ट्राइक थ्रू, ये इफेक्ट के अंदर डबल स्ट्राइक थ्रू होती है, यहाँ से आपने इसे अप्लाई कर देनी है। ओके करेंगे। ये देखें जी ये दोनों काम यहाँ पर जो है हो चुके हैं, दोनों काम यहाँ पर हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि ये काम दोबारा ना हो तो यहाँ से जाकर आप उसे वापस क्लियर कर लेते होते हैं। उसके बाद जी आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है मिस्टर एंड मिसेज डॉटर ऑफ, ये सारी चीज़ें आपने ये लाइन लिखनी है। मिस्टर और आपने स्लैश के बाद मिसेज लिखना है। अच्छा अब आगे लाइन कैसे आएगी, शिफ्ट प्रेस रखते हुए जब आप अंडरस्कोर प्रेस करते हैं जो 0 के बिल्कुल साथ राइट साइड पे और प्लस के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे होता है तो वो उससे आ जाता है। तो ये आपने SD जो है लिखना था, SD ऑफ जो आपने अप्लाई करना था आप वो अप्लाई कर चुके हैं। आप अप्लाई कर चुके हैं। सन ऑफ डॉटर ऑफ जो है हमने जैसे ही ऑफ लिखेंगे और फिर हम उसे शिफ्ट और अंडरस्कोर के जरिए लिख लेंगे और लास्ट में आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेंगे। आज का हमारा मेन काम कि सर ये टेबल कैसा है। देखिए जी इसके लिए स्टेप क्या है, आपने 3 कॉलम्स और 5 रोज वाला टेबल क्रिएट करना है। और आज हम एक नया काम सीखेंगे कि टेबल में पहले तो आप टेबल क्रिएट कर लें। कितने कॉलम्स हैं जी हमारे पास? 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स और 5 रोज हैं। मर्ज कैसे करते हैं सेल वो तो हमें आता है, लेकिन आज हम एक नया काम सीखेंगे कि स्प्लिट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये पहले 2 जो है सेल्स मर्ज हुए हैं ये हमने मर्ज कर दिया और इसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिख लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे जो है वही लाइन क्रिएट की /18 और हमने 22 लिख लिया। जी हमारा ये काम हो चुका है जी, क्योंकि 22 कोई वर्ड नहीं इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब उसके बाद आपने मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्स मार्क्स जी आपने लिख लिया। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन लिख लिया। इसी तरह एक्सटर्नल मार्क्स हम लिख चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली जी। अब ये फर्स्ट से सेकंड ये वाला जो काम है ये मर्ज हो रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और स्प्लिट सेल की ऑप्शन होती है। जैसे इस पर करेंगे तो ये देखें जी आपका ये वाला सेल 2 सेल में जो है 2 कॉलम में जो है ये देखें क्या हो रहा है जी, आपका रो एक ही है और सेल 2 में वो डिवाइड हो रहा है। जबकि इस लास्ट वाले सेल में 3 कॉलम्स हैं तो आप स्प्लिट सेल में जाएंगे और कॉलम की तादाद क्या कर देंगे 3
तो ये देखें जी, ये 3 कॉलम बन चुके हैं। यहाँ आपने क्या क्या लिखना है, आपने अप्रूव्ड, यस और नो लिख देना है, ये हमने लिख दिए। इसी तरह यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट लिख दिया हमने, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट लिख चुके हैं, हमने प्रोजेक्ट लिख दिया। यहाँ पर आपने टाइटल वाला वर्ड लिखना है, हम टाइटल लिख लिया। इसी तरह यहाँ पर जो आप आएंगे और इलेक्टिव लिखना है, आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट लिख चुके हैं आप जी। हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट लिखने हैं, हमने कोर्स सब्जेक्ट लिख दिए। और यहाँ पर ईयर फर्स्ट ईयर और यहाँ ईयर जो है हमने, ये देखिए मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये सारे स्टेप्स आप देखें, पता है हमें कहाँ से मर्ज करना है, कहाँ से स्प्लिट करना है, तो ये स्टेप्स आप लिखते जाएंगे। लास्ट में सर ये तो अजीब सा उसका बॉर्डर है और आपने ये क्या सिंपल है, तो ये लास्ट में आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं। देखिए बॉर्डर हुआ है ना, आपको पता है बॉर्डर कहाँ से आता है, बताएंगे आप लोग कि बॉर्डर कहाँ से आता है। बिल्कुल, हम फॉर्मेट में जाते हैं और बॉर्डर और शेडिंग में चले जाते हैं। ये बॉर्डर में आएंगे तो यहाँ देखें इतने सारे कॉलम जो है बॉर्डर के स्टाइल होते हैं। डबल लाइन लगा हुआ है ये और तमाम पे लगाना है। और उसने कहा जी 2.1.5 का, यानी बॉर्डर थोड़ा सा आपने विड्थ करनी है तो ओके करें। ये देखें जी आपका एज इट इज़, यही स्टेप्स यहाँ उसने परफॉर्म किया था कि उसने यहाँ पर वो एज इट इज़ जो है क्रिएट कर चुका है। यहाँ देखें जी सिलेक्ट कर लिया है और विड्थ 1.5, ये सारी बातें उसने ये की हुई हैं। और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, आप उसे सेव कर देते हैं, सेव एज में जाते हैं और जिस जगह पर भी सेव करना है और जिस नाम से यानी अपने रोल नंबर के अगेंस्ट करना है ओके करें, वो वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर एक दफ़ा वही बात, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये काम उस तरह नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये आपके लिए बड़ी आसानी से ये काम हो रहा होगा। मजीद आपको कई दफ़ा कहा है कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, आपको एज सून एज पॉसिबल